बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो आयोटा का है। ठीक है, आयोटा जो है वो आपको जो हम आयोटा -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है। ये -1 का स्क्वायर रूट क्या चीज़ है कि इसका आंसर आपने कैलकुलेटर पर भी अगर लिखें तो इसका आंसर एरर आएगा, यानी कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं दे सकता। किसी मैथमेटिशियन ने भी इसका आंसर नहीं दिया तो उसको एक अलामती तौर पर हमने रख दिया है कि इसका नाम आयोटा रख दिया गया। ये सिंबल है इसका, ठीक है, सिंबल है आयोटा। बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है, ख्याली इसको हम कहते हैं। तो इसका स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर आ गया, जदर मुरब्बा कैंसिल, -1 बराबर आयोटा स्क्वायर। तो हम -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 यूज़ कर सकते हैं। आयोटा की जगह पर -1 का स्क्वायर रूट और -1 के स्क्वायर रूट की जगह पर आयोटा हम यूज़ कर सकते हैं। आयोटा के ऐड होने से एक नया सेट बनता है, उसको कहते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसकी फॉर्म किस तरह की होती है, x प्लस आयोटा y, जिसमें x y आर रियल नंबर्स, यानी x और y जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, हकीकी नंबर होते हैं, जिनको हम कहते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो इनमें से कुछ हो सकती हैं, प्लस हो सकती है 1 -1 +2 -2 +3 -3। और इसकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, मसलन 2 + 3 आयोटा, 2 प्लस, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको हमने आयोटा इसका ख़त्म करें, 2 + 3 आयोटा बराबर क्या आएगा, -1 का जज़र। तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका आंसर आगे हम इसको चला नहीं सकते, तो इसकी जगह पर हम -1 की जगह पर आयोटा रख लेते हैं, तो ये एक नया सेट बन जाता है, नंबर बन जाता है, और ये नंबर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में शामिल है। तो आगे फिर इसका आंसर हम किसी भी क्वेश्चन में हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 है, तो आपको मालूम है हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो = -1 है। तो जो स्क्वायर है वो डिवाइड होता है इवन पर, जुफ्त पर। 7 जो है वो जुफ्त नहीं है, वो उसको ताक कहते हैं, यानी ऑड नंबर है। तो हम इसको पहले इसके करीब तरीन लेकर जाएंगे, इवन 6 हो गया, फिर आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर जो 6 है इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। हमने जितनी भी पावर्स हैं उनको आयोटा स्क्वायर बनाना है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। अब आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास -1 है, तो ये 3 आ गया, आयोटा आ गया। अब आपको पता है कि ये -1 है और उसकी पावर है ऑड, यानी ताकदाद में। ताकदाद में हो तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 3 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो -1 को आयोटा सिर्फ देंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमारा जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है जी इसका आयोटा 50। अब आयोटा 50 जो है वो आप देख सकते हैं ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 25। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होल पावर 25। -1 की पावर 25 है, 25 जो है वो इवन नहीं है, वो ऑड है, यानी ताकदाद में है। तो ताकदाद में हो तो माइनस माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 25 जो होती है वो 1 ही रहती है। तो ये हमारा जो है वो आंसर है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आयोटा की पावर 12। आयोटा 12 ये भी 2 पर डिवाइड हो सकता है, आयोटा स्क्वायर और इसको 6 लिखेंगे तो 6 पर 12। आयोटा स्क्वायर = -1 होल पावर 6। तो अब ये देख लें -1 माइनस वाली रकम है, पावर इवन है, इवन में माइनस प्लस हो जाता है, +1 यानी 1 आ गया। यानी अगर माइनस वाली रकम की पावर हो ना
2, 4, 6, 8, 10 इवन, तो फिर माइनस प्लस हो जाता है। और अगर पावर हो ना -1, 3, 5, जिसको हम ताकदाद में कहते हैं, ताकदाद या आड नंबर कहते हैं, तो उसमें माइनस ख़त्म नहीं हो सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है -8 होल पावर 8। तो अब इसके कई तरीके हैं हल करने के। मैं आसानी के लिए आपको कहता हूं कि माइनस आयोटा की पावर 8 है, 8 जुफ्त है यानी इवन है, तो हम इसका माइनस ख़त्म कर देंगे, यानी -1 इंटू आयोटा होल पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं। -1 की पावर 8 अलहदा कर लें, आयोटा की पावर 8 अलहदा कर लें। -1 की पावर 8 ये +1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 8 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 4, तो 1 इसको लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर 4, तो ये 4 फिर इवन आ गया, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला सवाल है 5वीं यूज इसकी, माइनस आयोटा होल पावर 5। अब आप देख सकते हैं कि ये आड है, आड में माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख लें आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को लिखेंगे हम 4 और आयोटा की पावर 1। 4 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, ये साथ साथ माइनस आएगा। आयोटा 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इसका अगला स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये -7 रहेगा। -1 का जो स्क्वायर है वो +1 हो जाएगा और 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 को आयोटा सिर्फ देंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, आयोटा की पावर 27। अब 27 जो है वो इज़ नॉट इवन, जुफ्त नहीं है, हम इसको जुफ्त बनाएंगे, तो इसके करीब तरीन जुफ्त जो है वो 26 है, तो बकाया क्या रहेगा आयोटा की पावर 1। 26 को हम 2 की पावर लिखेंगे तो आ जाएगा 13। 13 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 26 आ जाता है, तो साथ ही आयोटा की पावर 1 आ गई। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 होता है, -1 की पावर 13 साथ आयोटा। अब 13 फिर आड है यानी ताकदाद में है, ताकदाद में है तो माइनस जो है वो माइनस रहेगा, 1 की पावर 13 13 1 ही रहेगा साथ आयोटा, तो -1 को आयोटा सिर्फ देंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये हमारा जो आंसर है। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है कि मंदरज झैल अदाद के कॉन्जुगेट लिखिए। इसका पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन है कि x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। इसमें सवाल ये है कि x और y की कीमतें मालूम करें। तो x और y की कीमतें मालूम करने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे x प्लस आयोटा y 4 माइनस 3 आयोटा, ये 1 प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x प्लस आयोटा y 4 माइनस 1 3 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास ये x प्लस आयोटा y बराबर है 3 माइनस 3 आयोटा। हम क्या करेंगे, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करने से लेफ़्ट साइड पर हकीकी क्या होता है वो x है, राइट साइड पर हकीकी क्या है वो 3 है। हकीकी वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। इमेजिनरी राइट आयोटा के साथ क्या है हमारे पास y, इधर आयोटा के साथ क्या है -3, तो साथ अलामत ज़रूर लिखनी है। तो ये x और y यानी हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करने से हकीकी इसमें x है, इधर 3 आ गया, इधर आयोटा के साथ y है, इधर आयोटा के साथ -3 है, तो हमने कंपैरिजन करके ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके सामने, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मंदरज़ैल अदाद के कॉन्जुगेट लिखने हैं। कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसके ऊपर आप एक बार लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये जो बार है इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो बार का मतलब होता है कि ये आयोटा वाली जो रकम होती है इसकी अलामत चेंज कर देनी है, यानी -3 हो जाएगा। यानी 2 + 3 आयोटा, आयोटा के साथ अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन भी कर लेने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि मंदरज़ैल अदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखिए। पहला क्वेश्चन है 1 + आयोटा। इसका हकीकी हिस्सा जिसको रियल पार्ट कहते हैं वो होता है जो आयोटा के बगैर होता है, विदाउट आयोटा 1। इमेजिनरी हिस्सा, इमेजिनरी होता है आयोटा जिसमें आयोटा हो। तो आयोटा किस में है? ये, यानी ये आयोटा के बगैर हकीकी जिसको रियल पार्ट कहते हैं, इसको आयोटा वाली रकम को कहते हैं इमेजिनरी हिस्सा, जिसको ये आयोटा के बराबर होगा। इसी तरह चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, -4 - आयोटा। इसमें हकीकी हिस्सा क्या होगा? हकीकी हिस्सा ये होगा -4 जो आयोटा के बगैर है, और इमेजिनरी हिस्सा वो होगा -आयोटा। तो इसको पढ़ेंगे कि हम हकीकी हिस्सा यानी रियल पार्ट ये है -4 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट है वो -आयोटा। तो ये बहुत ईजी हैं, इनमें से आप जो बाकी सवाल करवाने की ज़रूरत नहीं है वो आप खुद करेंगे और आसानी से आप बुक पर देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 2.5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो बाकी अगर आपको कोई मसला हो, कोई समझ ना आए किस चीज़ की, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।